नमस्कार, आदाब। नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नाजरीन, पाकिस्तान की ताज़ा तरीन अहम खबरों पर तफसीली रिपोर्ट्स की शुरुआत करने से पहले डालते हैं एक नज़र पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की हेडलाइंस पर। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में उठी पाकिस्तान में बुनियादी हुकूक के लिए आवाज। कबायली पश्तून स्टूडेंट्स की बढ़ती अगवाकारी के खिलाफ पेशावर में एहतजाज। और कई महीने से तनख्वाहें ना मिलने पर पंजाब सूबे के सफाई अहलकार नाराज। नाजरीन, सबसे पहले रुख करते हैं पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर का और जायजा लेते हैं लाहौर में मुनाकिदा आसमा जहांगीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की अजीम रहनुमा आसमा जहांगीर की याद में यूं तो हर साल ही बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया जाता है, लेकिन काबिल गौर बात यह रही कि इस बार आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में यूरोपियन यूनियन समेत आलमी इदारों की टीमों ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। इसकी असल वजह रही पाकिस्तान में नाफिस गैर एलानिया मार्शल लॉ में बढ़ता रियासती जुल्म ज़ब्र और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां। जमहूरी हुकूमत का मतलब यह है कि अदलिया आज़ाद हो, इलेक्शंस आज़ाद हो, पार्लियामेंट खुद मुख्तार हो, उसके तहत हुकूमत खुद मुख्तार हो। लेकिन जहां और जिस मुल्क में हमारे खुद ऑनरेबल मिनिस्टर्स कहें कि हाइब्रिड रिजिम है, जहां प्राइम मिनिस्टर कहें कि पार्टनरशिप है, ये पार्टनरशिप किसके साथ? ये पार्टनरशिप मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ है। तो फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहाँ है? सॉवरेंटी कहाँ है? पार्लियामेंट की सॉवरेंटी कहाँ है? हम आसमा जहांगीर की कॉन्फ्रेंस में हैं, आसमा जहांगीर के नाम पर हैं, जहां हर वक्त हर स्टेज पर हर कदम पर एजिटेशन है। पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम और बुनियादी इंसानी हुकूक के लिए ऐसी बेबाक तकरीरें की गईं। आसमा जहांगीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 2026 में पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर में मुनक्किदा 7वीं सालाना आसमा जहांगीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मुसलसल 2 रोज यानी 7 और 8 फरवरी तक चली। लिहाजा आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस 2026 में पाकिस्तानी मीडिया और वकला तंजीमों के अलावा चारों सूबों के सियासी, समाजी और इंसानी हुकूक रहनुमाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लेकिन काबिल गौर बात यह रही कि इस बार आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस 2026 में यूरोपियन यूनियन समेत इंसानी हुकूक के मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी इदारों की टीमों ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। यही वजह रही कि आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस की ऑर्गेनाइजर मुनीज़ जहांगीर ने यूरोपियन यूनियन समेत बैनुल-अक़वामी रहनुमाओं को पाकिस्तान में नाफिज गैर एलानिया मार्शल लॉ की ज़मीनी हकीकत से बावर कराया। We are now experiencing short-term enforced disappearances, जो मामला शुरू हो गया है और टारगेट है पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट और सहाफ़ी। इनकाउंटर्स रोज़ की बुनियाद पे कराची सिंध में होते थे, अब पंजाब में भी होते हैं। मावरा अदालत कत्ल जो है अब वो मामूल की बात हो गई है। प्रेस क्लब्स जो हैं वो ऑफ लिमिट्स हैं और वहाँ पे एक ज़माना था जब प्रेस क्लब्स सेफ स्पेस होते थे। जनरल ज़िया के दौर में भी और जनरल मुशर्रफ के दौर में भी प्रेस क्लब्स सेफ थे, मगर अगर आप आज देखें तो कराची और क्वेटा प्रेस क्लब जो हैं वहाँ पे लोग आके मुजाहरे नहीं कर पाते। पाकिस्तान में इजहार राय खुसूसन मीडिया की आज़ादी सलब करने के लिए बढ़ते तानाशाही हरबों और पैका कवानीन के बेजा इस्तेमाल पर बैनुल-अक़वामी बिरादरी की तवज्जो राग़िब की आसमा जहांगीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की फाउंडर मुनीज़ जहांगीर ने। इस बारे में पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से इंसानी हुकूक की पैरोकार एडवोकेट ईमान मजारी और उनके शौहर हादी अली चट्ठा की जबरन अगवाकारी के इंसानियत सोज वाक़े का हवाला दिया, क्योंकि पाकिस्तानी फौज की सियासत में बढ़ती मुदाखलत पर सोशल मीडिया पर किए गए ट्वीट को बुनियाद बनाकर
دونوں سینئر وکلا کو 17 سال کی سزا سنا دی گئی۔ ایمان علی مزاری اور ہادی علی چٹھا کے کیس کے اندر ایک ٹویٹ کرنے پر ان کو 17 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے، جب یہاں پہ اس ملک کے اندر جو قتل کی سزا ہے وہ بھی منیمم 14 سال ہے۔ تو عدالتوں سے بھی ایک اپیل ہے کہ اپنے فیصلوں کے اندر توازن لائیں، ڈیو پروسیس کو یقینی بنائیں، اور امید ہے کہ جو فنڈامنٹل رائٹس کے لیے جس کو آپ کو اس کرسی پہ بٹھایا گیا ہے کہ آپ لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کریں گے، اور وہ اوتھ آپ نے لیا ہے کہ آپ اس اوتھ کے اوپر پورے اتریں گے۔ خیبر پختونخوا صوبے کے قبائلی علاقوں خصوصاً نارتھ وزیرستان اور تیرا وادی میں پاکستانی ریاست کی جانب سے چلائے جا رہے نام نہاد ملٹری آپریشن پر گہری تشویش ظاہر کی گئی آسما جہانگیر کانفرنس 2026 میں، کیونکہ پاکستانی فوج پر اپنے ہی پالے ہوئے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کی آڑ میں امن پسند بے گناہ پشتون خاندانوں کو ٹارگٹ کلنگز کا نشانہ بنانے کے الزامات لگ رہے ہیں، لہٰذا پاکستانی فوج کے آپریشن سے متاثرہ قبائلی علاقوں سے ہزاروں لاکھوں پشتون خاندان نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں۔ جو خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں وہ امن چاہتے ہیں، امن پسون آپ نے سنا ہوگا، اس طرح کی بہت ساری ریلیز انہوں نے کی ہیں، چونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جان اس دہشت گردی سے چھوٹے۔ ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ جیسے انہوں نے بھی آپ سے اپیل کی کہ آپ لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں، آپ نے جو بھی فیصلے کرنے ہیں دہشت گردی سے لڑنے کے لیے آپ لوگوں کی مشاورت سے کریں، چونکہ وہ سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں اور فرنٹ لائن پہ ان کی ہی جانیں آتی ہیں۔ اس جنگ میں عام لوگوں کی جانیں زیادہ گئی ہیں، اس لیے ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ ان کی مشاورت سے معاملات کو آگے لے کے جایا جائے۔ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی جانب سے بلوچستان میں بڑھتی بربریت خصوصاً جبراً اغوا کاری کے شکار لاپتہ بلوچوں کی بازیابی کے لیے مچے ہاہکار کا حوالہ دیا انسانی حقوق کی لامثال علامت آسما جہانگیر کی بیٹی منیز جہانگیر نے، کیونکہ پاکستان میں لاپتہ بلوچوں کے انسانیت سوز مسئلے کو لے کر ملکی اور بین الاقوامی سطح پر آواز اٹھانے والی ڈاکٹر مہرنگ بلوچ سمیت بلوچ یکجہتی کمیٹی کے سینئر رہنما دہشت گردی کے جھوٹے الزامات میں بلوچستان کی راجدھانی کوئٹہ میں مارچ 2025 سے قید ہیں۔ اب آپ دیکھیں تو بلوچستان کے اندر جو خواتین ہیں وہ جمہوری جنگ لڑ رہی ہیں، وہ سب سے آگے ہیں، ان سے بات کرنا بہت ضروری ہے اور ان کو سپریس کرنا شاید آپ کے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا۔ ڈیموکریٹک رائٹس کو اپہولڈ کرنے کے لیے اور ایک ڈیموکریٹک پروسیس کو آگے لے کے جانے کے لیے آپ کو مہرنگ بلوچ جیسی خواتین اور جو دیگر خواتین اس وقت قید ہیں ان سے ایک پولیٹیکل ڈائیلاگ شروع کرنا ہوگا۔ وہ تو اسلام آباد آئی تھیں آپ سے پولیٹیکل ڈائیلاگ کی اپیل کرتے ہوئے، انہوں نے صرف آپ سے یہ کہا تھا کہ ہمیں یہ بتائیے کہ جو ہمارے پیارے ہیں ان کی ہڈیاں کہاں پھینکی گئی ہیں، ان کو ان سوال کے جواب چاہیے اور ہمیں ان کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم انگیج نہیں کریں گے تو پھر ہم انہی لوگوں کو طاقتور کریں گے جو یہاں پہ ریاست کے خلاف ہیں یا کسی قسم کی پولیٹیکل انگیجمنٹ نہیں چاہتے۔ BLA یعنی بلوچ لبریشن آرمی کے آپریشن ہیروف 2 کے تحت بلوچستان کے درجن بھر سے زیادہ شہروں میں پاکستانی فوج کی چھاونیوں پر کیے گئے تابڑتوڑ حالیہ فدائین حملے ریاستی ظلم و ستم کا رد عمل قرار دیے گئے۔ لاہور میں زیر اہتمام آسما جہانگیر کانفرنس میں، کیونکہ BLA کی مجید بریگیڈ کی کئی اعلیٰ تعلیم یافتہ بلوچ طالبات نے بلوچستان کی آزادی کے لیے خود کو ہنستے ہنستے شہید کر دیا۔
अब बात पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से बेगुनाह अफराद की बढ़ती जबरन अगवाकारी को लेकर मचे हाहाकार की। ये सच्चाई खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर में जबरन अगवाकारी के शिकार लापता पश्तून तुलबा के मुतासिरा खानदानों की जानिब से किए गए एहतजाजी मुजाहिरों से सामने आई। पेशावर प्रेस क्लब पर सरापा एहतजाज लापता पश्तून स्टूडेंट्स के खानदानों ने बताया कि पाकिस्तानी फौज अपने पाले दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की आड़ में एक तरफ उनके घर बार तबाह कर रही है, दूसरी तरफ बेगुनाह पश्तून तुलबा को दहशतगर्दी के झूठे इल्जाम में अगवा करके लापता कर रही है। एहतजाजी मुजाहिरों के ये मनाजिर हैं पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर के, और पेशावर प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज लापता कबायली पश्तून तुलबा के वालिदैन और समाजी इंसानी हुकूक कारकुनान। इंसानियत सोज पहलू ये रहा कि इन एहतजाजी मुजाहिरों में खैबर पख्तूनख्वा सूबे के उन कबायली इलाकों के मुतासिरा पश्तून खानदानों खुसूसन बुजुर्ग वालिदैन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिन्हें पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के एहलकारों ने दहशत गर्दी के मुबैना इल्जाम में गुज़िश्ता कई बरसों से गुमशुदा कर रखा है। 2011 में मैंने एक फौजी मेजर के सामने इसको सरेंडर किया था और उसने मुझे बोला था कि 1 हफ्ते में इसकी तफ्तीश करके आपको वापस दे देगी, लेकिन 2011 से आज तक ये मर्दान जेल में है, आमकुन से बिल्कुल माजूर है। ये मेरे पास कागजात है, उसने डॉक्टर को दिखाया जेल में, उसने बोला कि ये बेचारा आप लोगों ने क्यों रखा है, ये तो बिल्कुल इसका काम के तो काम नहीं कर रहा है, माजूर है, इसको रिहा करो। और कोर्ट ने भी उसको रिहाई दिया है, लेकिन अभी तक जो है मर्दान जेल में है और उसको रिहा नहीं किया। तो हमारा ये मुतालिबा है कि इस बेचारे को रिहा किया जाए, बिल्कुल हमको से माजूर है। लापता पश्तून तुलबा के रिश्तेदारों और इंसानी हुकूक कारकुनों ने बताया कि दहशत गर्दी के मुबैना इल्जामात में अगवा शुदा अपने लापता अजीजों की बाजियाबी के लिए पेशावर हाई कोर्ट में अपीलें दायर की हुई हैं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा से लापता उनके प्यारे पंजाब सूबे की जेलों में गैर इंसानी अजियतें भुगत रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी फौज के हाथों यरकमाल अदालत के जज उनकी अपीलों पर सुनवाई में टाल मटोल कर रहे हैं। हुकूमत ने लापता अफराद के लिए कमीशन बनाया है, जिसमें गालबन सुप्रीम कोर्ट का एक रिटायर्ड जज और बस बंदे बैठते उसमें। हमारा केस उधर गया है और वो क्लाइंट बहुत मुतमईन है कि बिल्कुल हर तारीख पर पेशी भी होती है और जो मालूमात हम देते हैं उस लाइन पे इन्वेस्टिगेशन भी होती है, बंदों को लोगों को भी बुलाते हैं, इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं। यहाँ हाई कोर्ट में भी मिसिंग पर्सन के लिए हम पिटीशन फाइल करते हैं, लेकिन जिस केस में पता चलता है कि लापता अफराद कमीशन में अप्लाई किया है तो फिर यह केस नहीं सुनते, कहते कि पहले वहाँ जाओ, वहाँ फैसला हो जाए तो फिर इधर आओ। हमारे जो कैदी है ये जो जिस केस में मुलविस है, सही है, हुकूमत को जो मतलूब थे तो उसे उठा के पंजाब मुंतकिल कर दिया गया है। तो हमारा मुतालिबा है हुकूमत से कि ये बंदे जो KPK से यहाँ पंजाब मुंतकिल किए हैं उसे वापस लाया जाए। बहुत सारे मसले हैं उसमें, मतलब हमारा मसला फाइनेंशियली भी है, सही है, और जगह भी दूर है और तकरीबन हर किसी के पास इतने वसाइल नहीं है कि वो वहाँ पे जा सके, वहाँ पे पहुँच सके, टाइम भी लगता है, पैसे भी लगते हैं, सही है। तो इस मसले में हम आए हैं कि हुकूमत हमारी ये इल्तिजा सुन ले, हम पर रहम करे, हमारे बंदों पे रहम करे। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से अफगानिस्तान की सरहद से सटे कबायली इलाकों में ही नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर की यूनिवर्सिटी से पश्तून तुलबा की जबरन अगवाकारी के बढ़ते वाक़यात को लेकर गमो गुस्से की लहर जोर पकड़ रही है। इसकी असल वजह ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की पार्टी PTI की सूबाई हुकूमत है, लिहाजा PTI के स्टूडेंट्स विंग ISF यानी इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन से जुड़े पश्तून तुलबा को चुन चुनकर अगवा किया जा रहा है।
हमारा धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारे मुतलबात नहीं मान जाए, हमारे तलबात को रहा न करे। अगर 5-7 दिन को उनको रहा न किया जाए तो हमारा प्लान भी है, यहाँ पर तमाम तंजीमें, सोसाइटीज, एक मुनज़्ज़म प्लान भी हमने तैयार किया। वो इंतहाई स्ट्रांग और इंतहाई सत्र हमला हम दिखाएंगे, वो तो हम मिल के वो तो कोर कमांडर CM हाउस के सामने हम धरना देंगे, वहाँ हम यूनिवर्सिटी बंद के वहाँ पर लड़ियों निकालेंगे यहाँ से। पेशावर यूनिवर्सिटी के 2 तलबा, एक का नाम अदनान वजीर, एक का नाम हुबैब वजीर, वो दोनों सोशल साइंसेज यानी कि IR और पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के हैं। आज 31वां दिन है कि उनको गायब किया गया हुआ है, उनको पेशावर से उठाया गया और कुछ नहीं मालूम कि वो कहाँ पर हैं। तो उनके लिए आज से तलबा ने स्ट्राइक की कॉल दी है। कल से पेशावर यूनिवर्सिटी में हड़ताल होगी। मैं आपके सामने करारदाद पेश करना चाहती हूँ कि इन तलबा की रिहाई का हम ये आज की शाम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, क्या आप इस करारदाद से मुत्तफिक हैं कि उनकी रिहाई फौरन की जाए कि वो बाहिफाजत अपने घर वापस आए, बशमूले बलोच और पश्तून तलबा जितने भी उठाए हैं। पेशावर यूनिवर्सिटी के तुलबा की जबरन अगवाकारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों में पश्तून तुलबा तंजीमों और इंसानी हुकूक इदारों के कारकुन भी पेश रहे। इसकी असल वजह ये रही कि पेशावर में जिन पश्तून तुलबा को अगवा किया गया वो पाकिस्तान में साबिक वजीर आज़म इमरान खान की अपोजिशन पार्टी PTI की स्टूडेंट्स विंग ISF यानी इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन से वाबस्ता थे। लिहाजा उन पश्तून तुलबा को खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों में पाकिस्तानी फौज के नाम निहाद ऑपरेशन के खिलाफ पेशावर में मुनक्किदा पश्तून जिरगे से यूनिवर्सिटी लौटने के दौरान जबरन अगवा किया गया। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है। पाकिस्तान के पंजाब सूबे के सरकारी मुलाजमीन में गम गुस्से की वजूहात। नाजरीन, इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। तो देखते हैं पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरें। पाकिस्तानी फौज की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली इलाकों में चलाए जा रहे मिलिट्री ऑपरेशन के रद्द-ए-अमल में जवाबी हमले तेज हो गए हैं। इस सच्चाई की ताज़ा मिसाल खैबर पख्तूनख्वा सूबे के लक्की मरवत इलाके में गैस पाइपलाइन धमाके से सामने आई। हालांकि फौरी तौर पर लक्की मरवत में गैस पाइपलाइन धमाके की जिम्मेदारी किसी दहशतगर्द तंजीम ने तस्लीम नहीं की और न ही गैस पाइपलाइन से कोई जानी नुकसान की तस्दीक की गई। ताहम पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों ने लक्की मरवत में गैस पाइपलाइन को उड़ाए जाने के पीछे TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान और उसकी हामी मकामी दहशतगर्द तंजीमों का हाथ होने के इम्कानात जाहिर किए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे का डेरा इस्माइल खां जिला एक बार फिर तालिबान दहशतगर्दों के खौफनाक हमले से दहल उठा। काबिल गौर बात ये रही कि TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने डेरा इस्माइल खां जिले के बाहरी इलाके में CTD के एहलकारों को निशाना बनाकर कातिलाना हमला किया। लिहाजा इस हमले के नतीजे में फौरी तौर पर CTD यानी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के 5 एहलकारों के जाँ बहक होने और मुतादिद एहलकारों के जख्मी होने की तस्दीक की गई। शदीद तौर पर जख्मी कई एहलकारों की हालत बेहद नाजुक बताई गई। जराये के मुताबिक CTD के एहलकारों की गाड़ी पर दहशतगर्दों ने उस वक्त हमला किया जब वो डेरा इस्माइल खां जिले में फौजी ऑपरेशन में हिस्सा लेकर लौट रहे थे। पाकिस्तान की कमर्शियल और सिंध सूबे की राजधानी कराची में पेश आए आतिश ज़दगी के हादसे को लेकर अफरा तफरी मच गई।
قابل غور بات یہ رہی کہ آتش زدگی کا یہ حادثہ کراچی کے صدر علاقے میں الیکٹرانک مارکیٹ میں پیش آیا، لیکن راحت کی بات یہ رہی کہ اس حادثے میں کسی جانی نقصان کی کوئی خبر نہیں ملی۔ تاہم الیکٹرانک مارکیٹ کے پارکنگ ایریا میں پیش آئے حادثے میں کھڑی کئی کاریں اور دیگر گاڑیاں جل کر تباہ و برباد ہو گئیں۔ حادثے کی اطلاع دیے جانے پر فائر بریگیڈ اور ریسکیو ٹیمیں بھی پہنچی اور انہوں نے کئی گھنٹے تک جدوجہد کرنے کے بعد آگ پر قابو کر لیا۔ ساؤتھ کراچی کے ڈپٹی کمشنر جاوید نبی کھوسے نے بتایا کہ آتش زدگی کا یہ واقعہ الیکٹرانک مارکیٹ کی 7ویں منزل پر موجود پارکنگ میں پیش آنے سے آگ پر قابو پانے میں کافی دقتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستانی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے آخرکار اڈیالہ جیل میں قید سابق وزیر اعظم عمران خان کی خراب صحت کو لے کر جاری اپیل پر سماعت کرتے ہوئے میڈیکل ٹیم تشکیل دیے جانے کے احکامات صادر کر دیے۔ اس کی اصل وجہ یہ رہی کہ سابق وزیر اعظم عمران خان راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں 2.5 برسوں سے قید ہیں اور ان کی خراب طبیعت کو لے کر مختلف افواہیں عروج پر رہیں، لیکن یہ افواہیں تب سچ ثابت ہو گئیں جب سابق وزیر اعظم عمران خان کی آنکھ خراب ہونے پر انہیں چوری چھپے رات کو اسلام آباد کے پمس اسپتال پہنچایا گیا اور ان کی داہنی آنکھ میں تکلیف ہونے کی تصدیق کی گئی۔ لہذا سابق وزیر اعظم عمران خان کی بہنیں اور ان کی پارٹی پی ٹی آئی کے لیڈران طبی معائنے کی اجازت دی جانے کے لیے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے گہار لگاتے رہے۔ ناظرین، آخر میں رک کرتے ہیں پاکستان کے پنجاب صوبے کے ملتان شہر کا اور جائزہ لیتے ہیں صفائی ملازمین کی جانب سے کی گئی احتجاجی ہڑتال سے پیدا شدہ صورتحال کا۔ قابل غور بات یہ رہی کہ ملتان میں حکومت مخالف احتجاجی مظاہرے اور ہڑتال ستھرا پنجاب مہم کے ماتحت کام کر رہے صفائی ملازمین نے کی، اور اس کی وجہ رہی صفائی ملازمین کو کئی مہینوں سے تنخواہیں نہ ملنا۔ بنیادی انسانی حقوق اور حکومتی ظلم و ستم کے خلاف احتجاجی مظاہروں کے یہ مناظر ہیں پاکستان کے سب سے ترقی پذیر صوبہ پنجاب کے شہر ملتان کے، اور ملتان کی سڑکوں پر سراپا احتجاج مظاہرین ہیں سرکاری اسکیم ستھرا پنجاب ستھرا شہر کے تحت زیر ملازمت صفائی ملازمین۔ احتجاجی ملازمین نے بتایا کہ پورے ملتان ضلع کو صاف ستھرا رکھنے میں وہ جی توڑ محنت کر رہے ہیں، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ انہیں کئی مہینوں سے تنخواہیں نہیں مل رہی۔ اگر کبھی کبھار کسی مہینے کی تنخواہ ملتی ہے تو اس میں بھاری کٹوتی کی جا رہی ہے، لہٰذا ان کے لیے اپنے اہل و عیال کی گزر بسر کرنا محال ہو چکا ہے۔ دفتر میں جا کے کہیں تو کہتے ہیں بیٹا یونیفارم دے دو، آئی ڈی کارڈ کی کاپی دے دو، اور کہتے ہیں بیٹا جاؤ تیسرے دن آپ کو تنخواہ مل جائے گی اور کام پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دفتر میں ہمیں پھر یہ کہا جاتا ہے، اور اب یہی عوام دفتر والے کہتے ہیں بیٹا آپ آئی ڈی کارڈ کی کاپی دے دو اور اپنے تیسرے دن آنا، سیلری لے جانا، یونیفارم دے دو۔ وہ کہتے ہیں بھائی کام کرتے رہو آپ کو سیلری مل جائے گی۔ اب یہ 3 ماہ ہو گیا ہمیں یہی بات سنتے صبح کو ہم حاضری پہ ذرا لیٹ پہنچے، موٹر سائیکل پنچر ہو جائے، کچھ ہو جائے، پھر حاضری ختم، کام کروا لیتے پھر حاضری ختم، جی جاؤ آپ حاضری دوپہر کی نہیں۔ ستھرا پنجاب اسکیم کے ماتحت ملازمین نے بتایا کہ وہ بہت کم ماہانہ تنخواہوں پر گزشتہ کئی برسوں سے کام کر رہے ہیں اور ملتان شہر کی تمام گلیوں میں ڈور ٹو ڈور جا کر کوڑا کچرا اٹھانے میں جی توڑ محنت و مشقت کر رہے ہیں تاکہ پورے شہر کے باشندوں کو گندگی اور ماحولیاتی آلودگی سے محفوظ رکھا جا سکے۔ تاہم پنجاب صوبائی حکومت کی جانب سے انہیں بنیادی انسانی سہولیات اور وقت پر ماہانہ تنخواہیں تک نہیں دی جا رہی۔ تنخواہیں کاٹ رہے ہیں، اسکیل نہیں دے رہے، نہ بونس دے رہے، کوئی چیز نہیں ہمیں دے رہی ہے۔ گھر کی شادی اور گھر کی شادی آ جائے، فوت کی ہو جائے، وہ بھی کہہ رہے کام کرو، بیمار ہو جائے پھر کہتے ہیں کام کرو، 5 گھنٹے فالتو میں کروا رہے ہیں ڈیوٹی ہم سے، راشن کارڈ نہیں دے رہے، کوئی چیز نہیں دے رہے۔ قابل غور ہے کہ پاکستانی فوج کی جانب سے سابق پی ایم عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کے ووٹ چوری کر کے مریم نواز کو پہلی بار پنجاب صوبے میں خاتون وزیر اعلیٰ بنایا گیا۔
यही वजह रही कि वजीर आला मरियम नवाज शरीफ की सूबाई हुकूमत ने गंदगी के लिए बदनाम पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर समेत दीगर शहरों में साफ सफाई के लिए सुथरा पंजाब मुहिम का आगाज किया। लिहाजा इस मुहिम के तहत पंजाब सूबे के 36 जिलों की 141 तहसीलों में वेस्ट मैनेजमेंट पर खुसूसी तवज्जो दी गई। लेकिन गुज़श्ता 3 महीनों से तनख्वाहें न दी जाने से परेशान एहतजाजी मुलाजमीन ने मुल्तान की सड़कों पर जगह जगह कूड़ा कचरा जलाकर गम गुस्से का इजहार किया। बस क्या करें सर, ऐसे ही है कि बहुत तंगियों के हालात चल रहे हैं कि मरियम नवाज से हमारी गुजारिश है कि हमें सैलरियां दे दें टाइम पे, बस और कुछ नहीं कह सकते हम। मैंने इनकी आवाज उठाई है, ना तो इनके राशन कार्ड बनाए गए हैं, ना मेडिकल कार्ड बनाए गए हैं। 3 माह हो गए इनकी सैलरी रुकी हुई है और इनका कोई मकसद है, कोई ठेकेदार कोई मुतालबा मानने के लिए तैयार नहीं है। इनकी सैलरी मिली जाए और इनके कार्ड राशन कार्ड बनाए जाए। ये जमीनी सच्चाई है कि पाकिस्तानी सियासत पर हावी पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट ने वफाक और पंजाब सूबे में अपनी कठपुतली हुकूमतें तो मुसल्लत कर दी, लेकिन फर्जी हुकूमतों की लूट खसोट ने पाकिस्तान को दिवालियेपन के दहाने पर पहुंचा दिया है। यही वजह है कि पाकिस्तान में बेशतर सरकारी महकमे ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कौमी शनाख्त की अलामत PIA यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस तक को औने पौने दामों पर फरोख्त कर दिया गया। यही नहीं, पाकिस्तानी अवाम की फलाह बहबूद के दीगर सरकारी महकमों की फरोख्त और निजकारी की मंसूबाबंदी भी हो चुकी है। यही वजह है कि पाकिस्तानी इदारों में मुलाजमत करने वाले चारों सूबों में आए रोज हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरे करने पर मजबूर हो चुके हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का ये एपिसोड अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। नाजरीन, पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।